हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर से पूछा जा सकता है आपका मैप वर्क। मैप में बेटा सिर्फ दो चीज़ें हैं एंड दैट टू आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी। पहला है राइस कल्टीवेशन। देखो, राइस के लिए आपको क्या याद रखना है कि राइस होता है उन जगहों पर जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली आपका जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, देखो ये समुद्र के पास है, इससे आपको पानी याद रहेगा। ठीक है इधर भी पास में है। देखो तभी यहाँ पर भी लाइट सी ये जो लाइट ब्लू कलर है ये दिखा रहा है कि यहाँ भी राइस कल्टीवेशन होता है। लेकिन याद रखो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिवर्स डेल्टा बना रही हैं। अपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, ईस्टर्न साइड्स में जितनी भी रिवर्स हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, और जो डेल्टिक सॉइल होती है वो होती है गुड फॉर कल्टीवेशन। तो अब आपको ये याद रहेगा राइस कहाँ पर होता है। ये असम है। ध्यान से देखो, ये है असम। असम के जो रिवर के आसपास वाला एरिया है उसमें, और आपके जितने भी ये ईस्टर्न साइड के स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, इवन बिहार है, बिहार में भी नेपाल से आने वाली जो नदियाँ हैं, और आपका यूपी के ईस्टर्न पार्ट में बिहार से आने वाली जो नदियां हैं उनके पानी से, प्लस जो आपका मॉनसून का वाटर होता है उसकी वजह से यहाँ पर राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स, अभी क्या होता है इस वाले रीजन में भी, नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन्स में जिसमें पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा पार्ट देखो राजस्थान का भी है, वहाँ पर भी क्या राइस कल्टीवेशन होती है। पर याद रखना, जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन मीन्स कंजम्पशन के अलावा मार्केट में जब बेचने जाते हैं वो इस एरिया के लोग जाते हैं। यहाँ पर मोस्टली कंजम्पशन होता है और थोड़ा बहुत वो कमर्शियल पर्पस से भी ग्रो करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे वीट कल्टीवेशन की। देखो मैप में ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आएगा। अब देखो बेटा, एक बात को आपको याद रखना है इस मैप के थ्रू, और ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी ये हेल्प करेगा कि वीट कहाँ पर होता है। वीट होता है ठंडी जगहों में, ठीक है। तो ठंडी जगहों में होता है, और ठंड इंडिया में कहाँ पड़ती है? नॉर्थ इंडिया में। देखो साउथ इंडिया में कहीं भी नहीं है, तो वीट कहाँ होगा इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में। अब नॉर्थ इंडिया में भी याद करो, क्लास 9th में आपने जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया किया था तो आपको याद है आपने इस वाले एरिया में किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप देखो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, देखो मध्य प्रदेश तक जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है? वीट होता है। और याद रखो एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं नोटिस किया तो अब आप नोटिस करोगे, हमेशा ऐड आती है एमपी का वीट। इससे याद रखना है एमपी तक वीट होता है, ठीक है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन आएगी बेटा। हो सकता है सिर्फ इतना सा एरिया आपको दिया होगा कि इसको आइडेंटिफाई करो, ये वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो ये है एमपी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आपका पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, जो पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड में आपका हिमालयन नहीं है बेटा, आपका जो प्लेन्स वाला है वो ही एरिया है वीट कल्टीवेशन में। पंजाब है, हरियाणा है, राइट। तो और ये हिमाचल का भी कुछ एरिया है, जम्मू का भी कुछ एरिया, और ये एरियाज प्लेन्स वाले होंगे, डू रिमेंबर, ठीक है। ऑल दो माउंटेन्स में भी वीट ग्रो किया जाता है। आप लोग जाओगे कभी माउंटेन्स में, आप बोलोगे मैम ने ही तो बोला था यहाँ होता ही नहीं है। होता है बेटा, बट हम जब ज्योग्राफी में प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कमर्शियल लेवल की, कि जिस वीट को आप खुद भी कंज्यूम करो और मार्केट में भी बेचो। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आपके इस वाले एरिया में जहाँ आप अपने परिवार को भी खिलाओगे और मार्केट में भी बेचकर उससे कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट करोगे। तो आई होप कि ये दो जो टॉपिक हैं जो आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपको आज प्रिपेयर हो गए होंगे। ये आपका वीट का रीजन है। और हाँ, जो आपके माइनर रीजन है वो देखो थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, थोड़ा सा राजस्थान, ये जो लोग राजस्थान के होंगे वो समझते होंगे, ये वो एरिया है राजस्थान का जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है ना। और यहाँ पर एक रिवर भी आती है, याद करो, और इधर कहीं पर एक बहुत बड़ा डैम भी है जिससे कल्टीवेशन होती है। और राजस्थान के लोगों को मालूम होगा यहाँ पर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, उनसे इरिगेशन होती है और उसके कारण वीट की कल्टीवेशन पॉसिबल है, राइट। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि यहाँ पर कौन से डैम्स हैं। आप लोगों के चैप्टर 3 में वो डैम्स के नाम आपने याद किए होंगे, यहाँ पर जो डैम्स हैं, राइट। और अब देखो वीट की कल्टीवेशन थोड़ी बहुत इधर आपके वेस्ट बंगाल में और बिहार में होती है, राइट। और आपको अब आप बोलोगे भाई ये वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब तो आपने वीट और राइस दोनों बताया है, बिल्कुल बताया है। यहाँ पर देखो राइस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर राइस की
साल में एक से ज़्यादा बार कल्टीवेशन होती है, इस बात को भी आप याद रखोगे, राइट। और सर्दियों में इस एरिया में वीट कल्टीवेट करते हैं और गर्मियों में राइस कल्टीवेट करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं समझाऊंगी कि ये सर्दी गर्मी का क्या चक्कर है, उससे आप ये भी समझोगे रबी और खरीफ की फसल क्या होती है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।